प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसगुद्य प्रार्थनाएं। जब महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन वाहन के 10 पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हो गए तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंखाड़ तथा व्यर्थ के वृक्ष उगे आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। किंतु चंद्रमा तथा समस्त वनस्पति के राजा सोम ने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही तो उन्होंने संन्यास ले लिया और वे विंध्याचल चले गए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंसयूह्य नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी: भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता हैं। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, अपने नित्य मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती हैं। चूंकि जीव सजीव होता है, अतः वे इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ हद तक समझ सकता है, किंतु वे भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा के परे है। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदयों में भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। क्योंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतएव वह अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का उद्घाटन होता है। जब वे परम ईश्वर किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परब्रह्म समस्त कारणों के कारण हैं, क्योंकि वे सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण हैं और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैं पूर्ण हूँ, और यह माया को बहलाती है कि बद्धात्मा को मोहग्रस्त करे। वह परब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अतीव वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप, नाम, वैशिष्ट्य तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष को प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अतीव उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पर्णजन की पुत्री असिकनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अतीव दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। श्री राजोवाच देवासुरना सर्गो नागान आमृग पक्षणाम समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवे उन्तरे। 1 तस्यैव व्यासमिच्छा में ज्ञातुं ते भगवन्य था अनुसर्गया शकत्या ससर्ज भगवान पर। 2 शब्दार्थ वर प्राप्त राजा ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभुव मनु के शासनकाल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंध में कहा है।
अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। श्रीश्रित उवाचेति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षे भाटरायणे प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुन्ने सत्तम्मा। 3 शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। श्री शुक उवाचेद प्रचेतस पुत्रदश प्राचीन बर्हिष अंतः समुद्रादुन्मग्नादः शुर्गाद्रुमेरव्यताम। 4 शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बर्ह के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य, जब राजा प्राचीन बहन वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन बरही नारद की बात भली भांति समझ गया, वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतएव संसार को व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है जो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, वे भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अनुत्पादन कम होता है। जैसा कि थ्रगवद गीता 18.44 में कहा गया है, कृषियों रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जम वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौवों की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो न तो ब्राह्मण हैं न क्षत्रिय ठीक से काम में लगें। क्षत्रिय मनुष्यों की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतया गायों की रक्षा करने के निमित्त हैं। दुमे भय क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमय वै मुख तो वायुमृगिन च ससुजुस्तदिक्षया। 5 शब्दार्थ, जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। तात्पर्य, तपोदीपितमय शब्द सूचित करता है कि जो लोग कठिन तपस्या किए रहते हैं उनमें महान योग शक्ति होती है, जैसा कि प्रचेताओं से पता लगता है जिन्होंने अपने मुखों से अग्नि तथा वायु उत्पन्न की। यद्यपि भक्तमण कठिन तपस्या करते हैं किंतु वे विनम्र साधव थे, जिसका अर्थ है कि वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। वे सदैव सद्गुणों से अलंकृत रहते हैं। भागवत 3:25-21 में कहा गया है, तितिक्षग कारुणिका युरिद विसर्ग सर्वदेहिनाय अजात शत्रुवः शांता साधव साधुक्षणा। साधु अर्थात भक्त कभी क्रुद्ध नहीं होता। वस्तुतः उन भक्तों का जो तपस्या करते हैं असली स्वभाव क्षमाशीलता है। यद्यपि वैष्णव को तपस्या से पर्याप्त शक्ति मिलती है किंतु विभिन्न कठिनाइयों में पड़ने पर वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। यदि कोई तपस्या करता है किंतु वैष्णव नहीं बनता तो उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं होते। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा रावण ने भी महान तपस्याएं की थीं, किंतु उन्होंने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया। वैष्णवों को भगवान को महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि वे प्रचार करते हुए क्रुद्ध न हों। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सूत्र दिया है, थुणात्पे सुनी चेन तरोड़ापे सहिष्णुना अमान्यनम रानदेन कीर्तनी एह सद्व्यवहारी ही। मनुष्य को चाहिए कि मन की विनीत अवस्था में अपने को मार्ग में उगे हुए तिनके से भी निम्न समझते हुए भगवज नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, भिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो लोग भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उन्हें घास तृण से भी अधिक विनीत एवं वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तब वे बिना कठिनाई के भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। ताभ्यानिर्दयमानांस्तानुपलभ्य कुरुदज्ञ राजोवाच महान सोमो मयूं रश्मय अजनेव। 6 शब्दार्थ है राजा परीक्षित।
जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वे समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। तात्पर्य: इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ब्रह्मांड भर के वृक्षों तथा पौधों का पालन करता है। चांदनी के कारण वृक्ष तथा पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अतएव हम उन तथाकथित विज्ञानियों को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिनकी चंद्र यात्राओं ने हमें जानकारी दी है कि चंद्रमा पर कोई वृक्ष या वनस्पति नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सोगो वृक्षाधिष्ठाता स्वयं वृक्षाणा याजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम सारी वनस्पतियों का राजा है। हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वनस्पति के पालनकर्ता के ही लोक में वनस्पति नहीं है? नद्रमेभ्यो महाभागादीनेभ्यो द्रोक्थुन्मयीत् विवर्धयिष्वो यूय प्रजनापतय स्मृता। 7 शब्दार्थ है भाग्यवान महाशयों, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों प्रजा के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। तात्पर्य: यहाँ यह संकेत हुआ है कि सरकार या राजा का कर्तव्य है कि वह न केवल मनुष्य की रक्षा करे अपितु अन्य सारे जीवों की भी रक्षा करे जिनमें पशु वृक्ष तथा वनस्पतियां सभी सम्मिलित हैं। किसी भी जीव को व्यर्थ में मारा न जाए। अहो प्रजाप्ति भंगवान हरिर्व्यय वनस्पति नौषधीश्व ससर्जोर्जमिशन विभु। 8 शब्दार्थ भगवान श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं। चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाकों को उत्पन्न किया है। तात्पर्य: चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने प्रचेताओं को स्मरण दिलाया कि प्रजातियों के भी पति भगवान ने इस वनस्पति को हर एक को भोजन प्रदान करने के लिए उत्पन्न किया है। यदि प्रचेतागण इन्हें नष्ट कर डालने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी अपनी प्रजा भी कष्ट भोगेगी, क्योंकि भोजन के लिए वृक्षों की भी आवश्यकता पड़ती है। अंचराणाम चराहापद पादचारिणाम आहस्ता हस्तयुक्तान चतुष्पद। 9 शब्दार्थ प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए हैं। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन हैं तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्यों के भोजन के निमित्त होते हैं। तात्पर्य: प्रकृति के नियम द्वारा या भगवान की व्यवस्था से एक प्रकार का जीव दूसरे जीवों का भक्ष्य है। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है, द्विपादा चतुष्पद है चौपाए जानवर, चतुष्पद तथा खाद्यान्न मनुष्यों द्विपदाम के भक्ष्य हैं। ये चौपाए जानवर हिरण तथा बकरियों जैसे पशु हैं। इनमें गौएं नहीं आती जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। सामान्यतया समाज की उच्चतर श्रेणियां ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियां मांस नहीं खाती। कभी कभी क्षत्रिय जंगल में हिरण जैसे पशुओं का शिकार करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें वध करने की कला सीखनी होती है, और कभी कभी वे पशुओं को खाते भी हैं। शूद्र भी बकरे जैसे पशुओं को खाते हैं, किंतु गौएं मनुष्यों द्वारा वध किए जाने या खाने के लिए नहीं है। प्रत्येक शास्त्र में गोवध की प्रबल रूप से निंदा की गई है। वस्तुतः जो गोवध करता है उसे उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है जितने कि गाय के शरीर में बाल होते हैं। मनुर संहिता का कथन है, प्रवृत्तिर्ना भूताना निवृत्तिस्तु सहाफला। इस भौतिक जगत में हमें अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, किंतु मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि उन प्रवृत्तियों को मोड़ना सीखें। जो लोग मांस खाना चाहते हैं वे अपनी जीभ की जरूरत निम्नतर पशुओं को खाकर पूरी कर सकते हैं, किंतु उन्हें गौओं का वध नहीं करना चाहिए। गायों की दूध की पूर्ति करने के कारण गौ को मानव समाज की माताएं स्वीकार किया गया है। शास्त्रों की विशेष रूप से संस्तुति है। कृष्णोरक्ष्य मानव समाज के वैश्य वर्ग को कृषि कार्यों द्वारा सारे समाज के भोजन का प्रबंध करना चाहिए और गौओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वाधिक लाभदायक पशु हैं और मानव समाज को दृढ़ देती हैं। यूयं च पितरानवादिष्ठा देवदेवेन चांघा प्रजा सर्गाय है कथत वृक्षान निर्दग्धुमहत। 10 शब्दार्थ है शुद्ध हृदय वाले। तुम्हारे पिता प्राचीन बरहें तथा भगवान ने तुम सबों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। आतिष्ठत् सत् आमार्कोपम यथा दीपितम पिंद्रा पितामहेन पिजुष्टम वह प्रपिताम है। 11
शब्दार्थ तुम्हारे पिता, पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, वे प्रजा के पालन करने का था जिसमें मनुष्य, पशु तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। तात्पर्य, यहाँ पर पितरा पितामहेन पिजुएट्टम वह प्रपितामह शब्द एक सत्यनिष्ठ राज परिवार का चित्रण करते हैं, जिसमें राजा, उनके पिता, उनके पितामह तथा उनके प्रपितामह होते हैं। ऐसे राज परिवार का एक प्रतिष्ठित पद होता है, क्योंकि यह प्रजा का अर्थात नागरिकों का भरण पोषण करता है। प्रजा शब्द उसका द्योतक है जिसने सरकार के शासन का क्षेत्र के अंतर्गत जन्म लिया हो। उच्च राज परिवार वाले सचेष्ट रहते थे कि सारे जीवों को, चाहे वे मनुष्य हों, पशु या पशुओं से निम्नतर अन्य जीव, संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिक प्रजातांत्रिक पद्धति इस प्रकार उन्नति नहीं कर सकती क्योंकि चुने गए नेता केवल अधिकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनमें उत्तरदायित्व का कोई भाव नहीं रहता। राजतंत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त राजा अपने पूर्वजों के महान कार्यों का अनुकरण करता है। इस तरह चंद्रमा का राजा सोम यहाँ पर प्रचेताओं को उनके पिता, पितामह तथा प्रपितामहों की यशों का स्मरण कराता है। तुकान पितरो बंधु दृश पक्ष स्त्रिया पति पति प्रजान भिक्षुना ज्ञान बुद्ध सुहत। 12 पिता तथा माता जिस तरह अपनी संतानों के मित्र और पालनकर्ता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है तथा जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवनदाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तात्पर्य, भगवान की इच्छा से असहाय जीवों के नाना प्रकार के रक्षक तथा पालनकर्ता होते हैं। वृक्ष भी प्रजा माने जाते हैं, अतएव राजा का कर्तव्य है कि वे वृक्षों की भी रक्षा करे। अन्यों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। राजा अपने राज्य के जीवों को रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। इस तरह यद्यपि माता पिता अपनी संतानों की सुरक्षा तथा भरण पोषण के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं, किंतु राजा का कर्तव्य यह देखना है कि सारे माता पिता अपना कर्तव्य उचित रीति से निभाएं। इसी तरह राजा इस श्लोक में वर्णित अन्य रक्षकों की भी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन भिखारियों का भरण पोषण गृहस्थों को करना है वे पेशेवर भिखारी नहीं, अपितु सन्यासी तथा ब्राह्मण हों जिन्हें भोजन तथा वस्त्र प्रदान करना गृहस्थों का कर्तव्य है। अंतर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वर सर्वतदिद्विष्णमीक्षध्वमेवं वस्तुषितो हासो। 13 शब्दार्थ, भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, चाहे वे चर हों या अचर। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं। इसलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वासस्थान या मंदिर मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे। तुम लोगों को क्रोध में आकर वृक्षों रूपों में स्थित इन जीवों का वश नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है और समस्त वैदिक शास्त्रों द्वारा पुष्टि की गई है, ईश्वर सर्वश्रुतानो देशे उजुन विष्ठति, परमात्मा हरे के हृदय में स्थित है। क्योंकि हरेक का शरीर भगवान का निवास है, अतएव व्यर्थ के द्वेष से शरीर का विनाश नहीं करना चाहिए। इससे परमात्मा असंतुष्ट होगा। सोम ने प्रचेताओं को यह बतलाया क्योंकि उन्होंने परमात्मा को तुष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु अब उन्हें चाहिए कि उसे असंतुष्ट न करें। यह समुत्पत्तितम देह आकाशान मयुमुलबणम आत्मजिज्ञासा यच्छेत्स गुणान्ते वर्ते। 14 शब्दार्थ, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को, जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो, उसे दबाता है, वे भौतिक प्रकृति के गुणों को लौट जाता है। तात्पर्य, जब कोई क्रुद्ध होता है तो वह अपने आप को तथा अपनी स्थिति को भूल जाता है, किंतु यदि वह अपनी स्थिति पर ज्ञान द्वारा विचार करता है तो वह प्रकृति के गुणों को लंघ जाता है। मनुष्य सदा से काम इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि का दास रहा है, किंतु यदि वह आध्यात्मिक प्रगति में पर्याप्त बल प्राप्त कर लेता है तो वह उनको वश में कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण कर लेता है वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहेगा और भौतिक गुणों द्वारा अस्पृश्य रहेगा। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसा कि भगवद्गीता 14.26 में भगवान कहते हैं, माचायो 5 विचारेन भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्यते।
जो समस्त परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और नीचे नहीं गिरता है, वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लौट जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। मनुष्य को भक्ति में लगाकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन उसे क्रोध, लोभ, काम, द्वेष इत्यादि से सदा परे रखता है। मनुष्य को भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, अन्यथा वे प्रकृति के गुणों का शिकार बनता रहेगा। अलदधेर्द्र मेधी ने खिलाना शिव मस्तुव वाक्षी होशावराकया पत्नीत्वे प्रतिगृहमताम। 15 शब्दार्थ। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष हैं उन्हें सुखपूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है जिसका नाम मारिशा है और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। इत्यामल येवरारोह कन्यामाप्सरसीनूप सोमो राजा ययोधरत्वा ते धर्मेणोपे मिरे। 16 शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। प्रचेताओं ने प्रमलोचा की कन्या का स्वागत किया। उसके उठे हुए नितंब अतीव सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। तेभ्यस्तस्य संभव दक्ष प्राचेतस किल यस्य प्रजा विस्गेन लोका अपूरितास्त्रय। 17 शब्दार्थ। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने तीनों लोकों को जीवों से भर दिया। तात्पर्य। दक्ष सर्वप्रथम स्वयंभुव मनु के शासनकाल में जन्मे थे, किंतु शिवजी का अपमान करने के कारण उनके असली सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें दंड दिया गया था। इस तरह अपमानित होकर उन्हें वह शरीर त्यागना पड़ा था और छठे मनवंतर में, जो चाक्षुष मनवंतर कहलाता है, वे मारिशा के गर्भ से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। चाक्षाशेतवंतरे प्राप्ते प्राक्यरे काल विद्वुते ये ससर्ज प्रजा इष्ट सदक्षुदैव चोदित। उसका पहले का शरीर नष्ट कर दिया गया था, किंतु उसी दक्ष ने परम इच्छा की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में सभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया। थायवत 4:30,419। इस तरह दक्ष को अपना पहले का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की जिनसे तीनों लोग पूरित हो गए। यथा ससर्ज भूतानि दक्षोद्वहित्रिवत्सल रेतसा मनसा चैवतन्ममाभेतः शृणु। 18 शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यानपूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। तात्पर्य। दुहित्रिवत्सलह शब्द सूचित करता है कि सारी प्रजा दक्ष को पुत्रियों से उत्पन्न हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि दक्ष के कोई पुत्र न था। मन सैवा सूजत पूर्व प्रजाप्त्रिमा प्रजा देवासुर मनुष्यादि तन्नभय स्थलज लोक से। 19 शब्दार्थ। प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। तंबुहित मालो के प्रजा सर्ग प्रजापति विंधिक पदानुपब्रजसो 5 चर दुष्कर अंतप। 20 शब्दार्थ। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। तत्राघमर्षण नाम तीर्थ पापहरन परम उपस्पृशानुस्वंतपसातो श्रद्धरिम। 21 शब्दार्थ। उस पर्वत के निकट घमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। अस्तौषिधम सगुहदोन भगवंतम धोक्षजम तुभ्यं तद्भिधास्यामि कस्यातो शब्दयथा हरि। 22 शब्दार्थ। है राजन, अब मैं आपसे हंसगुहा नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्तुतियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तात्पर्य। यह समझने की बात है कि हंसगुद्य स्तुतियों की रचना दक्ष द्वारा नहीं हुई थी, अपितु वे वैदिक वाङ्मय में पहले से विद्यमान थीं। श्री प्रजाप्तिरुवाचर्न में पराया वित्थानुभूते गुणत्रयाभासनी मितबंधवे अदृष्टधामने गुणतत्व बुद्धि निवृत्तमानाद्य स्वयं भुवे। 23 शब्दार्थ। प्रजापित दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्धात्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है वे उन्हें नहीं देख सकते,
क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्धात्माओं द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदी हैं और जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान अपने उस धाम में विद्यमान रहते हैं जो उनकी दृष्टि से परे है। भले ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं की गिनती कर ले, किंतु फिर भी वे भगवान को समझ नहीं सकता। जैसी कि ब्रह्म संहिता 5.34 में पुष्टि की गई है, पंधास्तु कोटिष्टवत् पर संप्रगम्यो वायोर्थापि मनसो मुनि पुंगवानासु 5 यत् प्रपद्रसीस न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। बद्धात्माएं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन प्रक्विधियों मीमांसा से मन या वायु को गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करें, फिर भी परब्रह्म उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यदि परब्रह्म माप से परे हैं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोई उनकी अनुभूति किस तरह करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयंभुवे शब्द द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या न समझे, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। न यस्य सख्यवान पुरुषो 5 सख्यु सखावसन संवसत पुरे उसमिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त तस्मै महेशाय नमस्करोमि। 24 शब्दार्थ: जिस तरह इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं, उसी तरह बंधात्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता हैं। तात्पर्य: व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव, जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उसे देख नहीं सकता। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में उसकी इंद्रियों के कामकाज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा के कई इच्छाएं होती हैं और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्धात्मा उस परमात्मा को देख नहीं पाता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि वे उन्हें देख पाने में असमर्थ हैं। अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस तरह शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं: यथा रागय प्रियत्वान् तुत्यावेदेन चाट्यन तथा जीवो न यत् सख्य वेति तमें नमो 5 टूटते। जिस तरह किसी बृहद संस्थान के विभिन्न विभागों के अनेकों सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते जिसके अधीन वे कार्य करते हैं, उसी तरह बद्धात्माएं अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती। इसलिए हम उस परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य है। देहोडस्व 5 क्षामन वो भूत मात्रा मात्मान्वय अंचविद पर्यत सर्वपुमान वेद गुणांशुतजगयो नवेद सर्वज्ञम नंतमीडे। 27 शब्दार्थ: केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है और वे 3 गुणों को भी, जो उनके मूल में होते हैं, जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया अभिज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को, जो सर्वज्ञ तथा असीम है, देख पाने में अक्षम रहता है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्वों, शरीर, इंद्रियों, इंद्रिय विषयों तथा प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाली वायु तक का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे यह नहीं समझ पाते कि इन सबों के ऊपर एक असली आत्मा है। दूसरे शब्दों में, आत्मा होने के कारण जीव सारी भौतिक वस्तुओं को समझ सकता है या स्वरूप सिद्ध होने पर वे उन परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं।
जीव चाहे कितना बढ़ा चढ़ा कर क्यों ना हो, परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता, कईयों की वे छहों ऐश्वर्यों से युक्त अनंतर्थात असीम है। यद्दुप्रामो मनसो नामरूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् ययते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिस्दानेनम। 26। शब्दार्थ, जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कल्मश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती तथा जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां, जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। केवल ऐसी ही समाधि में भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस अक्लुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। तात्पर्य, ईश साक्षात्कार की दो अवस्थाएं हैं। एक सुज्ञेय कहलाती है, अर्थात जो आसानी से समझ में आ जाए सामान्य तथा मानसिक चिंतन से, तथा दूसरी दुर्जय कहलाती है, जो कठिनाई से ही समझी जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार तथा ब्रह्म के साक्षात्कार को सुज्ञेय माना जाता है, किंतु भगवान का साक्षात्कार दुर्ज्ञेय है। जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। यह दिव्य साक्षात्कार या अनुभूति सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा से भी ऊपर है। हम अपनी स्थूल बद्धावस्था में वस्तुओं को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं और सूक्ष्म अवस्था में हम जगत की अनुभूति स्वर्ण में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है और वे सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान रहती है। स्थूल अनुभव तथा स्वप्नों के ऊपर युक्त शुक्ति है और जब कोई सुषुप्ति को लौट कर पूर्णतया आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, तो उसे समाधि विशुद्ध सत्य या वसुदेव सत्व प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहमम रेतवीय, जब तक कोई द्विधा में इंद्रिय पद पर, जो स्थूल हो या सूक्ष्म, स्थित रहता है, तब तक आदि भगवान का साक्षात्कार असंभव है। सेवोयुखे जिदनादो स्वयमेव स्फुरत्यदय, किंतु जब कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, विशेषतया जब वे अपनी जीभ को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाता है तथा वे सेवा भाव से केवल कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने में लगा रहता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। इसका संकेत इस श्लोक में शुद्धि समझने शब्दों से होता है। शुद्धि का अर्थ है शुद्ध। अपनी इंद्रियों से सेवा करने के भाव से मनुष्य का सारा जीवन शुचि सकम अर्थात अक्लुषित शुद्धि का पद बन जाता है। इसलिए दक्ष भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जो शुचि संज्ञ के पद पर प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत 1014-6 से ब्रह्मा की यह स्तुति उद्धृत करते हैं। तथापि भूमन महिमा गुण से विनोद महत्यम लांतरात्म भी है। प्रभो, जिसका हृदय पूर्णतया शुद्ध हो चुका है, वही आपके दिव्य गुणों का तथा आपके कार्यों की महानता को समझ सकता है। मनीषणो 5 दटी सन्निवेशता स्वशक्ति भिन्न वशिष्ठ त्रिबुधि वठी यथा दारुणी पाणजदशन मनीषा निष्कर्षंति गुहम। 27। सव्य ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति सर्वनामा सच विश्वरूप है प्रसीदताम निरुक्तात्म शक्ति। 28। शब्दार्थ, जिस तरह कर्मकांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत में वस्तुतः बढ़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा नौ भौतिक तत्वों प्रकृति, कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित हैं। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है, जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय हैं। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? तात्पर्य,
इस श्लोक को टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्विगेगप शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है समझने में अति कठिन। त्रयवदित्रा 7.28 में जीवन की शुद्ध अवस्था का वर्णन हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, ये बातवन तक्तम पापम जनानो पुण्य कर्मणाय तेद बद्वमोह निर्मुक्ता धजन्ते मां हृदव्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मुख्य द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भर्गवद्गीता में ही अन्यत्र 9.14 भगवान कहते हैं, सत्तत कोर्तयन्तुमायतन्तश्नहड्ढभृता नमस्यन्तस्माथक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करके मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य समस्त भौतिक अवरोधों को लौटने के बाद भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता 7:3 में यह भी कहा है, श्रद्धमति सिद्धे मनुष्याणा सहस्रेश कर सिद्ध यताम सिद्धान आकाशविन्मा वेति तत्वत्। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कृष्ण को समझ पाने के लिए मनुष्य को कठिन तपस्या करनी होती है, किंतु भक्ति का मार्ग पूर्ण है। अतएव इस विधि का पालन करने से मनुष्य आसानी से आध्यात्मिक पद को प्राप्त करके भगवान को समझ सकता है। इसकी भी पुष्टि भगवद्गीता 18.55 में हुई है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भिजानाति यवान्यश्चास्य तत्वत् वतो मा तत्वतो ज्ञात्वा वष्टे तदन्वरः। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्णतया भावना भावित हो जाता है तो वह वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। इस तरह यद्यपि विषय दुर्विज्ञेय अर्थात समझ पाने में अतीव मुश्किल है, किंतु निर्धारित विधि का पालन करने से यह आसान बन जाता है। भगवान का संपर्क शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही संभव है, जिसकी शुरुआत श्रवण कीर्तन विष्णु से होती है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 2:8-5 उद्धृत करते हैं, प्रविष्ट कर्णरन श्रेणस्वान अभाव्यरोरुह में श्रवण तथा कीर्तन की विधि हृदय के भीतर प्रवेश करती है और इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। इस विधि को चालू रखने पर वह दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है और तब वह भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का प्रशंसक बन जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति द्वारा शुद्ध भक्त भगवान को विविध शक्तियों के रूप में अनेक भौतिक अवरोधों के आने पर भी भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। भक्त इन अवरोधों के बीच आसानी से गुजरता हुआ भगवान का एक प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। आखिर इन श्लोकों में वर्णित भौतिक अवरोध भगवान की विविध शक्तियां ही तो होती हैं। जब भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है तो वे उनसे प्रार्थना करता है, अपैनंदतनुज किंकर पत्तित मां विस्मय भवाम बुद्धि कृपया तप आद पंकज स्थित अधूलि सहर्षन विचिंतय। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी न जाने कैसे मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों पर एक धूलिकण के रूप में रख लीजिए। भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उसके सारे भौतिक अवरोधों को आध्यात्मिक सेवा में बदल देते हैं। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण का यह श्लोक उद्धृत करते हैं, हादिनी संधिनी संवित्वज्ञ एका सर्वसंस्थितो हाताप करी मिश्रा त्वयनो युणवर्जिते। भौतिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति तपकरी अर्थात कष्ट देने वाली के रूप में प्रकट होती है। हर कोई सुख के लिए लालायित रहता है, किंतु सुख जो कि भगवान की लादिनी शक्ति से मूलतः उत्पन्न होता है, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों के कारण भगवान की यह लादिनी शक्ति दुख का कारण छातापकरी बन जाती है। भौतिक जगत में मिथ्या सुख ही दुख का कारण है, किंतु जब सुख के लिए किए गए प्रयत्न भगवान की तुष्टि की दिशा में निर्देशित होते हैं तो दुख का यह तापकरी तत्व समाप्त हो जाता है। इस संबंध में जो उदाहरण दिया जाता है वह है कि काठ से अग्नि उत्पन्न करना अतीव कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो वे काठ को भी भस्म कर देती है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भक्ति से रहित हैं उनके लिए भगवान की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त के लिए हर काम सरल हो जाता है और इस तरह वे भगवान से सरलता से मिल सकता है। यहाँ पर ये स्तुतियां बतलाती हैं कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप की सीमा के परे है, डॉलर तय वे अचिंत्य है। किंतु भक्त तो यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु,
आप मुझसे प्रसन्न हों जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूं। अभक्त गण नेति नेति के वाद विवाद द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। निषेध निर्वाण सुखान श्रुति, किंतु भक्त एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करके ऐसे श्रम साध्य चिंतन से अपने को दूर रखता है और सरलता से भगवान की अनुभूति करता है। यद्यमनि रुक्ते बच्चा निरूपित धियाक्षभिर्वामम सोत्यस्य माँ भूत स्वरूपम गुण रूपम हित तत्सवे गुणापाय विसर्ग लक्षण 29। पदार्थ भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। तात्पर्य, जो भगवान से संबद्ध नामों, रूपों, गुणों या साज सामग्री को गढ़ता है वे उन्हें नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के स्रष्टा हैं, जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में, उनका नाम, रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है। वे सदैव दिव्य रहते हैं। अतएव हम अपने भौतिक मनोरथों, ध्वनियों तथा विचारों से हम भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या अतः श्री कृष्ण नामादिन भवेद ग्रहममिद्य श्लोक में हुई है। यहाँ पर प्राचेतस दक्ष ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, भौतिक सृष्टि के भीतर किसी व्यक्ति की नहीं। एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृष्टि समझते हैं। इसको पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 9.11 में की है। अवजानन्ति मा बुड्ढ्यसानुर्षितनुमाश्रितम परधावमज्जानन्तुमं ध्रियुत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुरुष से ज्ञान प्राप्त करे जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके हों। भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे, किंतु तो भी उन्होंने कहा, नारायण परो पांच व्यक्तात्, नारायण या भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। हम नारायण को भौतिक उपाधि नहीं प्रदान कर सकते, जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्रशायण की बात करते समय प्रयास करते हैं। नारायण सदैव दिव्य हैं, इस भौतिक सृष्टि से परे। वे दरिद्रगारियण कैसे हो सकते हैं? दरिद्रता इस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है। अतएव दरिद्र नाज्ञण का विचार कोरी मनोकल्पना है। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य भगवान के नाम नहीं हो सकती। यद्य निरुक्ते वचया निरूपित है। निरुक्त द्योतक है वैदिक कोश का। कोई व्यक्ति किसी शब्द कोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत वे भगवान को पूजा करना चाहते हैं, जो भौतिक कोशों तथा नामों की सृष्टि के पहले विद्यमान थे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, यह तो गच्छियो निवर्तन्ते अप्राप्स्यस्य। भगवान के नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री को भौतिक कोश द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझने के दिव्य पद तक पहुंच जाता है, तो वे प्रत्येक वस्तु से, चाहे वे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि एक दूसरे वैदिक मंत्र में हुई है, तमेव विदित्वात् यरित्युमेति। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से किसी तरह भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है, तो वे शाश्वत बन जाता है। इसकी और आगे पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4.9 में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्येनाति मामेति 105 अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से परे चला जाता है। इसलिए श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत 2:1-5 में सलाह दी, ले तस्माद् भारत सर्वात्या भगवान ईश्वरो हरि अरितव्य कीर्तव्य समर्तव्य स्वेच्छाताभ्यम। हे राजा भरत के वंशज, जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से बचाने वाले हैं। यस्मिन् यतो यहंचर्यस्य यस्मे यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावृषा परम प्राक् प्रसिद्धं तद्यं तथेतुर्नयदेकम्। 30
शब्दार्थ परब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। वे ही परम लक्ष्य हैं और चाहे वे स्वयं कार्य करते हों या अन्यों से कराते हों, वे परम कर्ता हैं। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण हैं, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से वे परब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे। वे अद्वितीय हैं और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य: भगवान कृष्ण आदि कारण हैं, जैसा कि थैवद्गीता में पुष्टि हुई है। अहं सर्वस्य प्रभव। यहाँ तक कि यह भौतिक जगत, जो प्रकृति के गुणों के अधीन संचालित होता है, भगवान द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए भौतिक जगत से भी उनका घनिष्ठ संबंध है। यदि भौतिक जगत उनके शरीर का अंश न होता तो परम कारण स्वरूप भगवान अपूर्ण होते। इसलिए हम सुनते हैं, कासुदेव वह सर्वाभिति समाहत्या सुदुर्लभ। यदि कोई जान लेता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं, तो वे पूर्ण महात्मा बन जाता है। ब्रह्म संहिता 5.1 घोषित करती है, ईश्वर परम कृष्ण सच बिदानंद विग्रह है। नादिरादियों विंद सर्व कारण कारण्य। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। परब्रह्म तद्गद्य समस्त कारणों के कारण है, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। आदिरादियों विंद सर्व कारण कारण एक गोविंद अर्थात कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, किंतु गोविंद रूप में उनके प्राकट्य का कोई कारण नहीं है। गोविंद विविध रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे सारे रूप एक हैं। जैसा कि मध्वाचार्य ने पुष्टि की है, अनन्या सहसा भावाद एको रूपाहमथेत है। कृष्ण का न तो कोई कारण है न कोई सादृश्य। वे एक हैं, क्योंकि उनके विविध रूप यथा स्वांश तथा विभिन्न आश उनसे अभिन्न है। वे विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषा मुहुरात्मा मोहन तस्में नमो 5 अनंत गुणाय भुम्ने। 31 शब्दार्थ: मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को भुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं तो कभी मतभिन्नता कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: अनादिकाल से अथवा विराट जगत की सृष्टि काल से बद्धात्माओं ने दार्शनिक चिंतन के विविध वर्ग बना रखे हैं, किंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। अभक्तों में सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं, अतएव वे वादी तथा प्रतिवादी कहलाते हैं। महाभारत के कथन से ज्ञात होता है कि ज्ञ या चिंतक अनेक हैं, वर्को प्रतिष्ठ श्रुतियों विभिन्न नया वरिष्ठ से मत न भिन्न। सारे चिंतकों में मतभेद होना आवश्यक है, अन्यथा परम कारण को सुनिश्चित करने वाले इतने विरोधी वर्ग क्यों होते? दर्शन का अर्थ है परम कारण की खोज। वेदांत सूत्र ने अत्यंत तार्किक बात कही है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मानव जीवन परम कारण को समझने के लिए मिला है। भक्त जन स्वीकार करते हैं कि परम कारण कृष्ण है, क्योंकि इस निष्कर्ष का समर्थन समस्त वैदिक वाङ्मय द्वारा तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भी किया गया है, जो यह कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का खोत हूँ। भक्तों को हर वस्तु के चरम कारण को समझने में कोई समस्या नहीं उठती, किंतु अभक्तों को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी प्रमुख दार्शनिक बनना चाहता है वह अपना मार्ग खोजता है। भारत में दार्शनिकों के अनेक वर्ग हैं, यथा द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैशेषिक, मीमांसक, मायावादी तथा स्वभाववादी। इनमें से हर एक अन्यों का विरोध करता है। इसी तरह पाश्चात्य देशों में भी अनेक दार्शनिक हैं, जो सृष्टि, जीवन, पालन तथा संहार के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। यह असंदिग्ध तथ्य है कि सारे विश्व में असंख्य दार्शनिक हैं, जिनमें से हर एक दूसरे का खंडन करता है। अब कोई यह पूछ सकता है कि जब दर्शन का लक्ष्य एक है, तो फिर इतने सारे दार्शनिक क्यों हैं? निसंदेह परम कारण तो एक ही है, परब्रह्म। जैसा कि भगवद गीता 10.12 में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम दवान पुरुष शाश्वतम दिव्यमादिदेवम ज विभोय। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। किंतु अभक्त चिंतक एक परम कारण को, सर्व कारण कारण्य को स्वीकार नहीं करते।
चूंकि वे आत्मा तथा उसके कार्यों से अनजान हैं तथा वे मोहित रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ को आत्मा विषयक अस्पष्ट विचार होता है, किंतु अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं और दार्शनिक चिंतक, मीमांसक कभी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ये सारे चिंतक भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और जैसा कि भगवद गीता 16.19 से 20 में कृष्ण कहते हैं, तान द्विषत् क्रूरान संयारेषु नराद्मान क्षिपमिर्जस्म शुभान आयुरीष्वेव योनिषु आयुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि म आम प्राप्य कौन्तेय तत्तो यानत्यधर्मा गति है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा अनिष्टकारक हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अधमतम गति में डूब जाते हैं। भगवान के प्रति ईर्ष्या करने से अभक्तगण जन्म जन्मांतर आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। वे महान अपराधी हैं और उनके अपराधों के ही कारण भगवान उन्हें सदा मोहग्रस्त बनाए रखते हैं। कौरवंती चैषाम महुरात्ममोह, भगवान उन्हें जानकर अंधकार में आत्ममोह रखते हैं। व्यासदेव के पिता परम विद्वान पराशर ने भगवान की व्याख्या इस प्रकार की है, ज्ञान शक्ति ब्लाश्वर्य वीर तेजान से शेषत भगवत छंदवाच्यानि विना ही अगुणादि भी। आसुरी चिंतक भगवान के दिव्य गुणों, रूप, लीलाओं, बल, ज्ञान तथा ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सभी भौतिक कल्मश से रहित हैं। विना ही अगुणादि भी, ये चिंतक भगवान के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। जयदाहुर्निश्रम, उनका निष्कर्ष यह है कि संपूर्ण विराट जगत का कोई नियंता नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से कार्यशील है। इस तरह वे जन्म जन्मांतर निरंतर अंधकार में रखे जाते हैं और वे सभी कारणों के असली कारण को नहीं समझ सकते। दार्शनिक चिंतन के अनेक पंथों के होने का यही कारण है। अस्तिति नास्तिति च वस्तुनिष्ठयो रकस्थयो भिन्न विरुद्ध धर्मण्यो अवेक्षिता उनके नियोग साढ़ख्यो संपरिहानुकूल अम्रियात्त। 32। शब्दार्थ संसार में दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है और परम कारण को, चाहे वे भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है। किंतु अंततोगत्वा दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, वस्तुतः इस तर्क के दो पक्ष हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्म के कोई आकार नहीं होता, निराकार, और अन्य कहते हैं कि ब्रह्म के आकार है, साकार। आकार शब्द उभयनिष्ठ है, यद्यपि कुछ इसे स्वीकार कर रहे हैं, डॉलर्सती या आस्तिक, जबकि अन्य लोग इसका निषेध करने का प्रयास करते हैं, कास्ती अथवा नास्तिक। क्योंकि भक्त आकार को मानता है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, अतः वह आकार को सादर नमस्कार करता है, भले ही अन्य लोग तर्क वितर्क करते रहें कि ब्रह्म के आकार है या नहीं। इस श्लोक में यो सांख्यो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ भक्ति योग है, क्योंकि योगी जन सर्वव्यापक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदयों के भीतर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.2.1.3.1 में कहा गया है, ध्यानावस्थितवदेतेन संसा पश्यन्ति योगिन। भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, जबकि योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करता है। इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से योग का अर्थ भक्ति योग है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतनात्मक ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। यह सामान्यतया ज्ञान शास्त्र कहलाता है। सांख्यवादी निर्विशेष ब्रह्म से जुड़े होते हैं, किंतु परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। परम सत्य तो एक है, किंतु कुछ लोग उसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कुछ सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के रूप में तथा कुछ लोग भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। केंद्र बिंदु तो परम सत्य है। यद्यपि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी परब्रह्म, उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है, कृष्ण पिशंगाम्बरमस अम्बुजेक्षण चतुर्थ शंखेदादुदायुधय। इस तरह से भगवान का आनंददायक शारीरिक स्वरूप, उनके अंगों तथा उनके वेश का वर्णन किया जाता है, किंतु सांख्य शास्त्र भगवान के दिव्य रूप के अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि परब्रह्म के न तो हाथ हैं, न पांव और न नाम,
मनाम रूपयों पानीपादम चक्षुक्षेत्रमेक भद्वयम तपि इनाम रूपाधिक नास्ति। वैदिक मंत्रों में अपाणिपादो जब अनुग्रहित कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के पांव तथा हाथ नहीं है, किंतु जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है उसे वे स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के हाथ पांव हैं, किंतु वे इस बात से इनकार करते हैं कि उनके भौतिक हाथ पांव हैं। इसीलिए ब्रह्म को अप्राकृत कहा गया है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह है ऐसा रूप जो नित्यता, ज्ञान तथा आनंद रूप है, भौतिक रूप नहीं है। सांख्यवादी या ज्ञानी भौतिक रूप को नहीं मानते और भक्तगण भी भली भांति जानते हैं कि परम सत्य भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है डॉलर नादिरादियों विंद सर्व कारण कारण्य। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। बिना हाथ पांव वाले ब्रह्म की धारणा तथा हाथ पांव युक्त ब्रह्म की धारणा स्पष्टतः परस्पर विरोधी हैं, किंतु दोनों ही परम ब्रह्म पुरुष के विषय में एक ही सत्य पर जाकर मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु निश्चयों शब्द यह सूचित करता है कि योगी तथा सांख्यवादी दोनों ही सत्यता पर विश्वास करते हैं, किंतु वे भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचानों के विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके विषय में वाद विवाद करते हैं। परब्रह्म या बृहत उभयनिष्ठ बिंदु है। सांख्यवादी तथा योगी दोनों ही उसी एक ब्रह्म पर स्थित हैं, किंतु अपने भिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनमें भेद है। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश सही दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं दकता माम भिजानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्तगण जानते हैं कि परम पुरुष के कोई भौतिक रूप नहीं है, जबकि ज्ञानी भौतिक रूप का केवल निषेध करते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति मार्ग को शरण लेनी चाहिए, तभी हर बात स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञानी लोग विराट रूप पर मन को एकाग्र करते हैं। जो लोग नितांत भौतिकतावादी हैं उनके लिए प्रारंभ में यह अच्छी प्रणाली है, किंतु लगातार विराट रूप के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया तो उसने उसे देखा, किंतु वे उसे निरंतर देखना नहीं चाहता था। अतएव उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने आदि द्विभुजी कृष्ण का रूप धारण कर लें। निष्कर्ष यह है कि विद्वानों को भगवान के आध्यात्मिक रूप पर भक्तों की मन एकाग्रता में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि अल्पज्ञ अभक्त जन सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष अंतिम है, किंतु पूर्णतया विद्वान होने से भक्तगण यह समझ सकते हैं कि भगवान चरम लक्ष्य है। यो अनुग्रहार्थ भजता पाद मूल मनाम रूपो भगवान अंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्म विभेजे समाहायान परम प्रसीदतु। 33 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत्य रूप से ऐश्वर्यवान हैं, जो सारे भौतिक नामों, रूपों तथा लीलाओं से रहित हैं तथा जो सर्वव्यापक हैं, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, मुझ पर कृपालु हों। तात्पर्य महत्वपूर्ण शब्द अनाम रूप के विषय में श्रीयुत श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्राकृत नाम रूप रहितोपि। अन्नाम शब्द का अर्थ बिना नाम का यह सूचित करता है कि भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल को मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ है कि नारायण कोई सामान्य संसारी नाम नहीं, यह अभौतिक है। इसलिए अनाम शब्द सूचित करता है कि भगवान के नाम भौतिक जगत से संबंधित नहीं होते। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि भौतिक ध्वनि नहीं। इसी तरह भगवान का रूप, उनका प्राकट्य तथा कार्य सभी अभौतिक हैं। भक्तों तथा अभक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में नाम, रूप तथा लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं, जो सारे के सारे दिव्य हैं। इसे न समझ पाने वाले बुद्धिहीन व्यक्ति इन नामों, रूपों तथा लीलाओं को भौतिक समझते हैं और इसीलिए वे उनके नाम या रूप को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अभक्त जो यह कहते हैं कि ईश्वर का कोई नाम नहीं है और भक्त जो यह जानते हैं कि उनका नाम भौतिक नहीं है, उन दोनों के निष्कर्ष जांच करने पर व्यवहारत एक जैसे हैं। भगवान के कोई भौतिक नाम, रूप, जन्म, आविर्भाव या तिरोभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वे जन्म लेते हैं। जैसा कि भगवद गीता 4.6 में कहा गया है, अजो 5 पिसन व्ययात्माधुतानम ईश्वरो उपिसन प्रकृति सवाम दिष्ठाय संभवास्य आत्ममाया। यद्यपि भगवान अजन्मा, अज हैं और उनके शरीर में भौतिक परिवर्तन नहीं होते,
फिर भी वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और अपने को सदैव दिव्य पद पर, शुद्ध सत्व पर बनाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपने दिव्य रूप, नाम तथा कार्य प्रदर्शित करते हैं। यह अपने भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा है। अन्य लोग इस बात को तर्क करते रहें कि परब्रह्म के रूप है कि नहीं, किंतु जब भक्त भगवान को साक्षात देखता है तो वे आध्यात्मिक रूप से भावमय हो जाता है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। वस्तुत उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें सब कुछ करना होता है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अज्ञानी यह नहीं देख सकता कि वे किस तरह कार्य करते हैं और किस तरह समूची प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य करती है। उनकी विभिन्न शक्तियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं। न तस्य कार्यकरण च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधिकश नश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाधाविकी ज्ञान बल क्रिया च। क्षेताशधर उपनिषद 6.8। उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी शक्तियां पूर्ण हैं, अतः हर काम उनकी इच्छा से तुरंत पूरा हो जाता है। जिन लोगों को भगवान की अनुभूति नहीं हुई है, वे यह नहीं देख सकते कि वे किस तरह कार्य करते हैं, अतः वे यह सोचते हैं कि यदि ईश्वर हो भी तो उसे न तो कुछ करना पड़ता है, न ही उसका कोई विशेष नाम है। वस्तुत भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कारण उनका नाम पहले से विद्यमान है। भगवान कभी कभी गण कर्म नाम कहलाते हैं, क्योंकि उनका नाम उनके दिव्य कार्यों के अनुसार रखा जाता है। उदाहरणार्थ, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। यह भगवान का नाम है क्योंकि उनके दिव्य गुण उन्हें अति आकर्षक बनाते हैं। छोटे बालक के रूप में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और अपने बालपन में उन्होंने कई असुरों को मारा। ऐसे कार्य अति आकर्षक हैं, इसीलिए वे कभी कभी गिरधारी, मधुसूदन, अग्निश्रिदन इत्यादि कहलाते हैं। चूंकि उन्होंने नंद महाराज के पुत्र की भूमिका निभाई, इसलिए वे नंदनुज कहलाते हैं। ये नाम पहले से हैं, किंतु बात यह है कि अभक्तगण भगवान के नामों को समझ नहीं पाते, अतः वे कभी कभी अनाम अर्थात बिना नाम के कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनके कोई भौतिक नाम नहीं है। उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, इसलिए उनके नाम आध्यात्मिक हैं। सामान्यतया अल्पज्ञ लोग इस भाव में रहते हैं कि भगवान के कोई रूप या आकार नहीं होता, इसलिए वे अपने आदि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के अपने लक्ष्य को तथा भक्तों की रक्षा करने और असुरों के विनाश को, लीलाओं को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, यह तो उनकी कृपा है। जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान के कोई रूप नहीं है और करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें यह दिखाने के लिए कृष्ण आते हैं कि सचमुच वे काम करते हैं। वे इतने यशस्वी ढंग से कार्य करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे असामान्य कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि वे मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था, जो सामान्य व्यक्ति के बूते को बात नहीं है। भगवान ऐसे कार्य लोगों को यह दिखाने के लिए करते हैं कि वे कितने महान हैं, कितने वत्सल हैं और कितने दयालु हैं। यद्यपि उनका आदि नाम कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु वे असंख्य तरीकों से कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यों के अनुसार उनके हजारों नाम हैं। यह प्राकृत ज्ञानिक तर्जनाना यथाश्वन्देहत्तु विभाति यथा नील पार्थिवमाश्रितो गुणन स ईश्वरों में कुरुता मनोर्थम। 34। शब्दार्थ, जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतम प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है? ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करें। तात्पर्य, निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता भगवान के रूप हैं। उदाहरणार्थ, मायावादी 5 देवताओं पशुनोपासना की पूजा करते हैं। वे वास्तव में भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतया वे विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्य देव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यही पश्चोपायना कहलाती हैं। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं, अपितु भगवान कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहते थे। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं। जैसा कि पिछले किसी श्लोक में इंगित किया जा चुका है, सर्वपुमान वेद गृणांश तजगयो न वेद सर्वज्ञम नंत्रमीडे। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है।
श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती हैं, हे प्रभु, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। बौद्धात्मा ज्ञान अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए मनुष्य को भगवत कृपा से भगवान को जानना चाहिए। वे अपने को प्रकट करते हैं, किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझे जा सकते। श्रीमद् भागवत 14 अक्टूबर 29 में कहा गया है, अथापिते देवपुदाग्भुजद्रय प्रथम सादलेशानुगृहीते वहे जानति तत्वंथवयहिग्नो न चान्य एको उपेचिर्विचिन्वन। हे प्रभ, यदि किसी को आपके चरण कमलों की कृपा का लेशांश भी प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। पर जो लोग भगवान को समझने के लिए कल्पना करते हैं, वे आपको नहीं जान पाते, भले ही वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करते रहें। यह शास्त्र का निर्णय है। एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और यह कल्पना कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उसका रूप क्या है और वह कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इन सत्यों को समझ नहीं सकता। सेवोयुखे हिजतबादी अवमेव स्फुरत्यद्वय, केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को समझ सकता है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता 18.55 में की है। तया माम भिजानात्यवान्यक्षास्मि तत्वतः, एकमात्र भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। अज्ञानी लोग भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना या उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण व वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए दक्ष स्तुति करते हैं, कोई चाहे आपको साकार, निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वास्तव में आप जिस रूप में हैं उसी रूप में दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यह श्लोक विशेषतया उन निर्विशेषवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे अवयव ब्रह्म है, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य है और वह भी वही परम सत्य है। वस्तुतः यह ज्ञान नहीं अपितु मूर्खता है, और यह श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के निमित्त है जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। माया पहत ज्ञाना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ज्ञानी लोग अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। इस श्लोक के विषय में श्रीमद्वाचार्य कहते हैं, स्वदेहस्थोरे प्राहुर्धमा जीवमेव तु मध्यमाश्चाप्य निर्णीता जीवाद भिंजन्नाद। मनुष्य तीन तरह के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परब्रह्म के कोई उपाधि नहीं होती। उनके मत से ज्यों ही भौतिक शरीर की उपाधियां विलीन हो जाती हैं, जीव ब्रह्म से मिल जाता है। वे घटाकाश फटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट, बर्तन से दी जाती है जिसके भीतर तथा बाहर आकाश है। जब यह घट टूटता है तो भीतर का आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अत निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यह उनका तर्क है, किंतु श्रीमद्वाचार्य कहते हैं कि ऐसा तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी, मध्यम के लोग यह निश्चित नहीं कर पाते कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु वे यह मानते हैं कि ऐसा ब्रह्म है जो सामान्य जीव के कार्यों का नियंत्रण करता है। ऐसे दार्शनिक सामान्य माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वे हैं जो परमेश्वर को समझते हैं। सच्चिदानंद विग्रह परिणिन्दादियोनक सर्वजीव वैलक्षण्य, उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बधात्मा या किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न है। उत्तमास्तु हौरे प्राहुस्तार तभेन तेबुच्च। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान विभिन्न भौतिक गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3,30,00,000 देवता बधात्मा को यह आश्वस्त करने के लिए कि एक परम शक्ति है और वे उसे इनमें से किसी एक को देवता को पूजने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं, जिससे वे भक्तों की संगति से यह समझ सके कि कृष्ण भगवान है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मतः परतिरन्नान यत् किलनचिदस्ति धनज्ञ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। अहन अदृढ़ देवानाय, मैं सारे देवताओं का उद्गम हूँ। अहन सर्वस्य प्रभवः, मैं सबों से, यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ये सब शाखत्र के निष्कर्ष हैं, और जो व्यक्ति इन निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक माना जाना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी हैं। दैव देवेश्वर अंसूत्रम आनंद प्राणवेदीन श्री शुक स्वाचिति स्तुतैः संस्तुतैः सत्तस्मिन् अधमर्षणे प्रदुरासीत कश्रुष्ट भगवान भक्तवत्सल। 35 कृतपादः सुपर्णा से प्रलम्बाश्च महाभुजः
चक्रषट डासिचर में शुद्ध पाश गदाद्रय। 36 पीतवासा घनश्याम प्रसन्नवद नेक्षण वनमालान्वी तांडूल सच्चीवत्स कौस्तुभ। 37 महाकिरीट कटक स्फुरन मकर कुंडलय कांचेड्रोली यवलयनुपुरांड भूषित। 38 त्रैलोक्य मोहन अनुरूप विषवरत्न भुवनेश्वर वृतोनार्दनंदादय पार्षदे सूर्योत्पे स्तरीय मानो 5 नुगायधीव सिद्ध गंधर्वचारण। 39 शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरिदक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः व्यागमशन नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे और वे अपनी लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में वे चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गद्दा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे और सबके सब चमचमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अतीव मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांवों तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, अंगुलियों में अंगूठियां तथा पांवों में पायल पहने थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। रूपतन महदाश्चर्य विचक्ष्याक्त साध्वस नन दंडवृधुम और ब्रह्मात्मा प्रजापति। 40 शब्दार्थ भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। न किरणनुदीरे तुम शकतीतव्रया मुदा आपूरित मनोद्वार हृदय रवनिजराय। 41 शब्दार्थ जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित होगी। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है या दर्शन करता है, तो वे पूर्ण सुख से पूरित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने कहा, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वर्ण याचे, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, अब मैं पूर्णतया तुष्ट हूँ। इसी तरह जब दक्ष प्रजापति ने अपने समक्ष भगवान को देखा तो वे भूमि पर दंड के समान लेट गए और किसी वस्तु के लिए कहने या मांगने में असमर्थ हो गए। तम तथा न तम भक्त प्रजा कामन प्रजाप्तिम चित्त गए सर्वभूतानामिद महाजनार्दन। 42 शब्दार्थ यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, किंतु हरे के हृदय की बात जानने वाले भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से नमित तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। श्री भगवान वाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान यक्षुधया मत्यर्या मई भावान परम गतः। 43 शब्दार्थ भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्राचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निस्संदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 8.15 में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है, जब किसी को भगवान की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वे सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचता है। माम पेत पुनर्जन्म दुःखालयमश्चाश्चतम नाप्तवन्ति महात्मान संसिद्धि परमायता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते। कईयों की उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को केवल भक्ति संपन्न करके सर्वोच्च सिद्धि की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। प्रीतो 5 हन्ते प्रजानात यते उसे हन्तप्य ममैश कामो भूतान आयत भूयासुर विभूतय। 44 शब्दार्थ है प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो।
इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव कारणोदकशाई विष्णु के शरीर में शरण लेते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो वे अपनी विविध योनियों में अपने अपने कार्य पुनः चालू करने के लिए उनके शरीर से बाहर निकल आते हैं। आखिर यह सृष्टि की रचना इस तरह क्यों होती है कि सारे जीवों को भौतिक प्रकृति द्वारा उन पर लादे गए 3 प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए बंद जीवन में रखा जाता है? यहाँ पर भगवान दक्ष से कहते हैं, तुम सारे जीवों को लाभ पहुंचाना चाहते हो और मेरी भी यही इच्छा है। भौतिक जगत के संपर्क में आने वाले जीव सुधारे जाने के लिए होते हैं। इस जगत के सारे जीवों ने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, अतः वे इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेने के लिए नित्यबद्ध के रूप में रहते हैं। हाँ, उनके मुक्त होने का अवसर प्राप्त है, किंतु फिर भी बद्ध जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते और वे इंद्रिय भोग का जीवन बिताते रहते हैं और इस प्रकार पुनः पुनः जन्म मृत्यु से दंडित होते रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। भगवद गीता 7174 में भगवान कहते हैं, दैवी हौषाग्रणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवद्गीता में ही अन्यत्र 15:7 भगवान कहते हैं, मर्मवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन बष्टहानि जियाणि प्रकृति स्थाने करबति। इस बद्ध जगत में सारे जीव वे लघु हुए मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक जगत के अंतर्गत जीव द्वारा जीवन संघर्ष उसके विद्रोहात्मक स्वभाव के कारण है। जब तक जीव कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, वे इस संघर्षमय जीवन को चालू रखता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई सनक नहीं, यह एक प्रामाणिक आंदोलन है जिसका गंतव्य हर बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत के पद तक उठाने का प्रयास करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। यदि कोई इस पद को प्राप्त नहीं होता तो वह निरंतर भौतिक जगत में, कभी ऊपरी लोकों में तो कभी निम्नतर लोकों में जाता रहता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 20.118 में पुष्टि हुई है, कथु स्वर्गे उठाए, कथु नरके डुबाए। कभी बद्ध जीव अविद्या में उतर जाता है और कभी उससे अपेक्षाकृत छूटकर कुछ राहत पाता है। यह है बद्ध जीव का जीवन। प्रजापित दक्ष बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान कराना चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यदि कोई कृष्ण की शरण में जाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संतानोत्पत्ति करता है तो उसका पितृत्व बहुत उत्तम है। इसी तरह जब गुरुवार बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने का प्रशिक्षण देता है तो उसका गुरुत्व सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बनने का अवसर प्रदान करता है तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं, जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, प्रीतो 5 हम पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे कार्य ही असली कल्याण कार्य हैं। ऐसे कार्यों के द्वारा प्रचारक या कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता 18.68 से 69 में पुष्टि की है, यह दे परम युग्योन्मद भक्ते शोभिदास्यति भक्ति मयि पर कृत्व आमा में वैश्यतर संशय न च तसायुषेषु कश्निन से प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अयं प्रियतरोधुवी। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वे शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वे मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ब्रह्मा भवो भवन्तश्मन्वो विबुधेश्वरा विभूत्योमम होता भूतानां भूतिहेत्वः। 45 शब्दार्थ ब्रह्मा, शिव, मनुगण, उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्था शक्ति के अंशरूप तुम सभी मेरे विभिन्न गुणों के अवतार हो। तात्पर्य: भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश हैं। उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश स्वांश कहलाते हैं, जबकि सारे जीव जो विष्णु तत्व नहीं अपितु जीव तत्व हैं विभिन्न अंश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है, किंतु उनकी तुलना उनसे की जाती है क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हैं।
भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा को अत्यधिक बड़ा माना जाए जबकि भगवान को महिमा का प्रचार करने वाले सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न माना जाए। ऐसे अंतर नहीं होते। कोई भौतिक दृष्टि से चाहे उच्च हो या निम्न, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वे उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उदाहरण देते हैं, वह विशेष व्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्मद्मास्तु विभृता तदंतयामिर्णश एवं मत्स्याद्म विवाहस्यता। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं असाधारण हैं और विशुद्धि कहलाते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवद्गीता 10.41 में कहा है, यद्मद्विभूति सत्मधुर्जित मेवा तत्तदेवा व्यक्तवान मम तेजो 5 संभव है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र से उद्भूत हैं। भगवान की ओर से कार्य करने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विशुद्धि कहलाता है, जबकि भगवान के विष्णु तत्व अवतार यथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। केशव धृतमीन शरीर जय जयधीश हरे तपो में हृदयान ब्रह्मांस्तनुर्विद्या क्रिया कृति अजानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सव सुरा। 46 शब्दार्थ ए ब्राह्मण ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है, स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अहस्य सौभाग्य मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। तात्पर्य, कभी कभी न आस्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनके लिए भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे वे ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं। बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए आतुर है, वे उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वे इस वर्णन के माध्यम में भगवान को देख सकता है जिसमें उनके शरीर के विविध आंतरिक तथा बाह्य अंगों का चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं यथा वैदिक यज्ञ करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन, भगवान का ध्यान तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे और यह समझे कि वे किस तरह स्थित हैं, किस तरह कार्य करते हैं तथा इस भौतिक जगत के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं। इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है। जैसा कि भगवान ने भगवद्गीता 9.10 में कहा है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जयद्विप्रिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन के द्वारा यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है, यद्यपि वे अपने विभिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान है, तो वे भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है, जैसा कि यमदूतों ने वर्णन किया है। भागवत 6 जनवरी 1940। वेद प्रणीतो धर्मोहाधर्मस्तद्विपर्यय वेदोनायण साक्षात स्वयं धूरिति शुश्लुम। जो वेदों में निर्धारित हुआ है वे धर्म है और इसका उल्टा अधर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण हैं तथा स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य की टिप्पणी है, वह 5 अभिमानी रुदस्तु विष्णुरैद्यामाशित विद्या रूपा तथा वुमा विष्णुस्तन्रिम पाशिता श्रृंगाराध्य कृतियत क्रियाते मापाक्षासन अंगे बोकृत वह सर्वे मध्य देहे च धर्मराट प्राणो वायुश्च तत्तु ब्रह्माद्या स्वेषु देवता। विभिन्न देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड्डे हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नाण्यत की ज्ञान तरवन बहि सम ज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुतमिव विश्वतः। 47 शब्दार्थ इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ विद्यमान था। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी, जिस तरह नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है। तात्पर्य, अहम शब्द किसी व्यक्ति का सूचक है। जैसा कि वेदों में बतलाया गया है,
नित्यो न इत्यान अचेतन चेतनाय। भगवान असंख्य नित्यों में परम नित्य तथा असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं। भगवान ऐसे पुरुष हैं जिसका निर्विशेष रूप भी है। जैसा कि ओम द भागवत 1 फरवरी 11 में कहा गया है, वदंती तत्व विदस्तत्वान्य ज्ञान पदय ब्रह्मेति परमात्मेति धैवान इति शब्दें। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं इस अठैट वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म का विचार सृष्टि के बाद उत्पन्न हुआ। सृष्टि के पूर्व एकमात्र भगवान विद्यमान थे। जैसा कि भगवद्गीता 18.55 में दृढ़ता पूर्वक घोषणा की गई है, भगवान को एकमात्र भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। परम कारण अर्थात सृष्टि के परम कारण भगवान हैं, जिन्हें केवल भक्ति योग से समझा जा सकता है। उन्हें चिंतन, प्रकृत दार्शनिक मीमांसा या ध्यान द्वारा नहीं समझा जा सकता। कयों की ये सारी विधियां भौतिक जगत की सृष्टि के बाद अस्तित्व में आईं। भगवान की निर्विशेष तथा अंतर्यामी धारणा भौतिक रूप से कुछ न कुछ दूषित रहती है। इसलिए असली आध्यात्मिक विधि भक्ति योग है। जैसा कि भगवान ने कहा है, भक्त्या माम भी जानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है। सृष्टि के पूर्व भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान थे, जैसा कि अहम्र शब्द से सूचित होता है। जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें ऐसे पुरुष के रूप में देखा जो सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित थे, तो वस्तुतः उसे भक्ति के द्वारा उस अभय शब्द के अर्थ का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति शाश्वत है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे सृष्टि के पूर्व अग्रे पुरुष रूप में विद्यमान थे और प्रलय के बाद भी विद्यमान रहेंगे। इसलिए भगवान शाश्वत पुरुष हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत 10 सितंबर 13-14 से निम्नलिखित श्लोकों को उद्धृत किया है। न चांतन बह्यस्य न पूर्व नापिचा परम पुवापरम बहिष्वांतर्जयतो योजयच्य ते मत्वात्मजम व्यक्तमर्त्य लिंगमधोक्षजय गाउपिकोलुखले दागना बबंध प्राकृतन्यथा। वृंदावन में भगवान माता यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान को रस्सी से इस प्रकार बांध दिया जिस तरह सामान्य माता अपने भौतिक बालक को बांधती है। वस्तुतः भगवान के रूप के बाहरी तथा भीतरी विभाग नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह। किंतु जब वे अपने रूप में प्रकट होते हैं तो अज्ञानी लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं। अवजानन्ति मायुढ़ासानुर्षितबुमाश्रित। यद्यपि वे अपने निजी शरीर में आते हैं जो कभी नहीं बदलता, किंतु दृढ़ अर्थात अज्ञानी लोग सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ने पुरुष रूप में आने के लिए भौतिक शरीर धारण कर लिया है। साधारण जीव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। क्योंकि भगवान परम चेतना है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सज्ञान मात्र अर्थात आदि चेतना या कृष्ण भावनामृत सृष्टि के पूर्व अप्रकट था। यद्यपि भगवान की चेतना सबों का उद्गम है। भगवद्गीता 2.12 में भगवान कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं या तुम न थे या ये सारे राजा न थे, न ही भविष्य में हमें से कोई नहीं होगा। इस तरह भगवान भूत, वर्तमान तथा भविष्य में परम सत्य हैं। इस संदर्भ में मध्वाचार्य ने मत्स्य पुराण से 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। नाना वर्णो हरिस्त्वेको बहुशिष्ठुजो रूपात आसौले तदयतु या उक्ष्म रूपम जरिये विना असुप्तः सुप्तिव चमीले वाक्षो 5 भवधारी अन्यत्रानाद्राद विष्णु श्रीक्ष्लीनेव कथ्यते युक्ष्मत्वेन हरास्थानालीनमयदश्पयतिये। हर वस्तु का संहार हो जाने के बाद भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह के कारण अपने आदि रूप में रहते हैं, किंतु अन्य जीवों के शरीर भौतिक होते हैं। अतः पदार्थ में लीन हो जाता है और आत्मा का सूक्ष्म रूप भगवान के शरीर के भीतर बना रहता है। भगवान सोते नहीं, किंतु सामान्य जीव अगली सृष्टि के होने तक सोए रहते हैं। अज्ञानी या मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि प्रलय के बाद भगवान का ऐश्वर्य विद्यमान नहीं रहता, किंतु यह तथ्य नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य उसी तरह रहता है जिस तरह वे आध्यात्मिक जगत में रहता है। केवल भौतिक जगत में हर वस्तु विलीन होती है। ब्रह्मलीन अर्थात परब्रह्म में लीन होना वास्तविक लीन या प्रलय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में शेष बचा सूक्ष्म रूप भौतिक सृष्टि होने पर पुनः भौतिक जगत में लौट आएगा और पुनः भौतिक रूप धारण करेगा। इसका वर्णन धृत्वा धूत्वा प्रलीयते के रूप में किया गया है। जब भौतिक शरीर का संहार हो जाता है तो आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में बना रहता है और यही बाद में अन्य भौतिक शरीर धारण कर लेता है। यह बद्धजीवों पर लागू होता है, किंतु भगवान तो अपनी आदि चेतना तथा आध्यात्मिक शरीर में शाश्वत रूप से रहते जाते हैं। मयनंत गुणे अनंत गुण तो गुण विग्रह है। यदा सीतत्वाद्य स्वयं भू संभूदज। 48 शब्दार्थ में असीम शक्ति का आगार हूँ, इसलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ।
मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए जो तुम लोगों के स्रोत हैं और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। तात्पर्य, यह विश्व सृष्टि के इतिहास का विवरण है। प्रथम कारण तो स्वयं परम पुरुष भगवान है। उनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा ब्रह्मांड के मामलों का कार्यभार संभालते हैं। भौतिक सृष्टि के विश्व संबंधी मामले भगवान की भौतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं जो कि भौतिक सृष्टि के कारण है। संपूर्ण विराट जगत को यहाँ पर गुण विग्रह अर्थात भगवान के गुणों का स्वरूप कहा गया है। विराट जगत से पहली सृष्टि ब्रह्मा की होती है जो सारे जीवों के कारण है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हैं। प्रत्यक्षो गृणानात् उन्नीसीम सत्वमृधि रहते तदानत्यांतरितीय गुण तस्ते चानंता ही संख्यया अतो उनंत गृणो विषुर्गुण तो पांच नंते च परास्य शक्ति विविध है वयते। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं और वे सभी असीम हैं। इसलिए स्वयं भगवान तथा उनके सारे गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भी असीम हैं। क्योंकि भगवान विष्णु में अनंत गुण हैं, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। सवे यदा महादेवो मम वीरोपबुभेत मेनेरिल्मेवात्मान मुद्यत स्वर्ग कर्माण 49। अथ मेन भी तो देवस्तपो 5 तप्यत दारुणम नवंबर विश्वश्री जो योष्मानिर्नादाव सुजद विभु 50। शब्दार्थ, जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता ब्रह्मा स्वयंभू मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरे आदेशों के अनुसार उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने तुम समेत 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। तात्पर्य, तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किंतु ब्रह्मा को उनकी तपस्या के कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। हम जितनी ही तपस्या करते हैं, भगवत कृपा से हम उतने ही अधिक शक्तिमान बनते हैं। इसलिए ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को सलाह दी, वशोदिव्य युत्र का यन सतजुधभेद। भक्ति के दैवी पद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तपस्या में संलग्न होना चाहिए। ऐसे कार्य से उसका हृदय शुद्ध होता है। भागवत 7:7-5:1। हम अपने भौतिक जगत में अशुद्ध हैं। $तैव हम कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकते, किंतु यदि हम अपने जीवन को तपस्या द्वारा शुद्ध कर लें तो भगवत कृपा से हम आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इसलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस श्लोक में बल दिया गया है। ऐशा पस्नजनस्य जो दुहिता वे प्रजाप्ते असिक्नी नाम पत्नी तवे प्रजेश प्रतिगृहमतामु 51। शब्दार्थ है पुत्र दक्ष। प्रजापति पद्मनजन के असिक्नी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। मिथुन विवाह धर्मस्त्वान प्रजा सर्गमे मन पुनः मिथुन विवाह धर्मण्या भूरिशो भाविष्यसि 52। शब्दार्थ, अब पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तात्पर्य, भगवद गीता 7:11 में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धोठु तेषबोक कामो उस्पी। मैं काम हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। भगवान द्वारा प्रदत्त संभोग धर्म है, किंतु इंद्रिय भोग के लिए अभीष्ट नहीं है। संभोग द्वारा इंद्रिय भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी यौन जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने दक्ष से कहा, यह कन्या तुम्हें केवल संतानें उत्पन्न करने के लिए यौन जीवन हेतु दी जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों के लिए नहीं। यह अत्यंत उर्वर है, अतएव तुम जितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहोगे जन्म दे सकोगे। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि दक्ष को असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की गई थी। दक्ष अपने पूर्व जीवन में भी दक्ष के ही नाम से विख्यात था, किंतु यज्ञ संपन्न करते समय उसने शिवजी का अपमान किया था, अतएव उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया था। तब दक्ष ने अपनी इस पतित अवस्था के कारण अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उसमें वही असीम यौन इच्छा बनी रही। इसलिए उसने तपस्या को, जिससे उसने भगवान को तुष्ट कर लिया जिन्होंने उसे संभोग के लिए असीम शक्ति प्रदान को। यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि संभोग की ऐसी सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त की जाती है, किंतु यह सुविधा बढ़े चढ़े भक्तों को, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, अन्यादिलाभश्रितासनन्य नहीं प्रदान की जाती।
इस संबंध में यह ध्यान देना चाहिए कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे अमेरिकी लड़के तथा लड़कियां भगवान की प्रेम भक्ति के परम लाभ को पाने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्हें यौन जीवन की इस सुविधा में लिप्त होने से बचना चाहिए। अतः हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अवैध संभोग से तो दूर रहना चाहिए। इसलिए यदि यौन जीवन के लिए अवसर आए भी तो मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र संतान के लिए संभोग करने की परिसीमा को स्वेच्छा से स्वीकार करे, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। करदम मुनि को भी यौन जीवन की सुविधा प्रदान की गई थी, किंतु उन्हें इसकी रोमांच मात्र ही इच्छा थी। अतएव देवहूति के गर्भ से संतानें उत्पन्न करने के बाद करदम मुनि पूर्णतया विरक्त हो गए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवधाम वापस जाना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से यौन जीवन से बचना चाहिए। यौन को आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए, असीमित रूप में नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि दक्ष ने असीमित यौन की सुविधा पाकर भगवान की कृपा प्राप्त की। अगले श्लोकों से पता चलेगा कि दक्ष ने पुनः अपराध किया। इस बार यह नारद के चरण अकमलों पर था। इसलिए यद्यपि यौन जीवन भौतिक जगत का सर्वोच्च भोग है और यद्यपि भगवत कृपा से मनुष्य को यौन सुख का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु इसमें अपराध करने का खतरा बना रहता है। दक्ष ऐसे अपराधों के लिए उन्मुख था, इसलिए सच सच कहा जाए तो उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। मनुष्य को यौन जीवन के लिए असीम शक्ति पाने के लिए भगवान से कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए। त्वतो 5 प्रजा सर्वा मिथुनी भूय माया मदिया भविष्यंती हरिष्यंती च मे बत्नेमु। 53 शब्दार्थ जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होंगी, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। श्री शुक्र स्वाच इत्युक्त्वामेष्तस्तस्य भगवान विश्वभावन स्वप्नोपलब्धार्थ तत्रैवांतर्दत्ते हरि। 54 शब्दार्थ सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके तो वे तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हों। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के बद्ध स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसगुह्य प्रार्थनाएं नायक 4th अध्याय के तख्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।